हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ एक केस स्टडी आपकी टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड। जैसे आप सबको पता है कि जब हम टर्म इंश्योरेंस बाई करते हैं तो मेरे को अपनी जो हैबिट्स हैं, अगर मैं स्मोकिंग करता हूँ, ड्रिंकिंग करता हूँ, तो अपनी सारी हैबिट्स के बारे में या मेरी कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है उसके बारे में मेरे को अपनी इंश्योरर कंपनी को अपडेट करना होता है। मान के चलते हैं कि मैं आज टर्म इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करता हूँ और मैं स्मोकिंग और ड्रिंकिंग दोनों नहीं करता हूँ। कंपनी ने मेरे को 1 CR का कवरेज दे दिया, मेरी पॉलिसी इश्यू हो चुकी है, मेरा कवरेज स्टार्ट हो चुका है। बट आफ्टर 2 ईयर या 3 ईयर्स के बाद में अगर मैं स्मोकिंग या ड्रिंकिंग स्टार्ट कर देता हूँ, उस केस में क्या होगा? उस केस में जब मैं स्मोकिंग या ड्रिंकिंग स्टार्ट करता हूँ तो मेरी ये लायबिलिटी बनती है, मेरी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि मैं अपने इंश्योरर को अपडेट करूंगा कि मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ, आई हैव स्टार्टेड स्मोकिंग और ड्रिंकिंग। अपडेट करना जरूरी इसलिए है कि अगर इन फ्यूचर कभी भी क्लेम आएगा और अगर मेरा क्लेम इन्वेस्टिगेशन में जाता है और कंपनी को पता लगता है कि जो डेथ हुई है वो स्मोकिंग की वजह से हुई है या ड्रिंकिंग की वजह से हुई है, तो उस केस में कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। इसलिए आप जब भी अपनी हैबिट को चेंज करते हैं पॉलिसी लेने के बाद में, तो वो आपको कंपनी को अपडेट करना मैंडेटरी है। वो कंपनी की कॉल है कि वो आपके प्रीमियम को हाइक करेंगे, उसके ऊपर लोडिंग लगाएंगे या पॉलिसी के ऊपर कोई टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो इसलिए अगर आपने टर्म इंश्योरेंस विदाउट एनी अपडेट ऑफ हैबिट लिया हुआ है और इन फ्यूचर अगर आप अपनी हैबिट के पैटर्न्स में कुछ भी चेंजेस करते हैं तो उसको अपडेट करना ना भूलें, अदरवाइज आपको अपने क्लेम सेटलमेंट के टाइम पर एक हैसल हो सकती है। अगर आप कोई टर्म इंश्योरेंस देख रहे हैं तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।